जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। अपने मजे के लिए वह सभी जानवरों को हर समय तंग करता था। वह कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसले को उजाड़ देता, तो कभी पूरा का पूरा ही पेड़ ही उखाड़ देता। कभी बंदरों को उठाकर पटक देता, तो कभी खरगोशों को अपने पैरों तले रौंद देता। सभी जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। आसपास ही चींटियां अपने काम में लगी हुई थीं। बरसात के पहले वे अपने बिल में भोजन इकट्ठा करने मेहनत कर रही थीं। हाथी को मस्ती सूझी हुई थी और उसने अपनी सूंड में भरा पानी लेकर चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के कारण चींटियां हाथी से कुछ कह नहीं पा रही थीं। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज आवाज में हाथी से बोली, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया, अब हम कहां रहेंगे? चींटी की बात सुनकर हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। चींटी ने बिना डरे कहा, तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। इस बात पर हाथी ने कहा, कौन मुझे तंग करेगा? तू इतनी सी तो है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार ये गलती की है, इसलिए माफ कर रहा हूँ, आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी ने धमकाते हुए चींटी को बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये सबको यूं ही तंग करता रहेगा। मन ही मन सोचकर वहां से चली जाती है और उस मौका भी चींटी को जल्दी ही मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा था। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और काटने लगी। आराम से सो रहा हाथी दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। यह देखकर चींटी और जोर से उसे काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा और मदद की पुकार लगाने लगा, लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनना था कि चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है। हाथी रोते हुए बोला कि हाँ, मुझे सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूंगा। कृपा कर मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उसे माफ करके उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से उससे किया गया परेशानी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। और सभी जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सबका दोस्त बनकर बहुत खुश हुआ और सब जानवर जंगल में मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का घमंड कभी न कभी जरूर टूटता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरों की सदा सहायता करनी चाहिए, तभी मुसीबत के समय वे आपकी सहायता करेंगे। पॉइंट नंबर 3, कभी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, और ऐसे ही मॉरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।